नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पे। पिछले क्लास में हम लोग ब्लड रिलेशनशिप में सारे कॉन्सेप्ट देख चुके थे और कुछ डायग्राम बनाना भी सीखे थे। आज से जो है हम लोग क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन में आज जो है टाइप 1 शुरू कर रहे हैं, चलिए सीखते हैं, है ना। चलिए टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए बी का भाई है, यदि ए बी का भाई है, ध्यान से देखिएगा, यदि ए बी का भाई है तो हम लोग सीखे हुए थे कि भाई बहन के लिए जो है कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए यदि ए जो है बी का भाई है तो बी का भाई है कौन, तो ए। यदि ए जो है बी का भाई है तो ए के बारे में कंफर्म है क्या कि ए जो है क्या है, भाई है। तो देखिए यदि ए बी का भाई है तो ए क्या है, भाई है। चलिए डायग्राम बनाइए। तो ए भाई है तो ए के ऊपर में क्या किए, प्लस लिख दिए, है ना। ए भाई है और भाई बहन या बहन बहन के दर्शाने के लिए क्या करते हैं, बीच में कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यदि ए बी का भाई है, क्लियर है। यदि ए जो है भाई है, बी का यहाँ से हो गया। बी के बारे में अभी पता नहीं है तो अभी हम माइनस प्लस इसके ऊपर नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि बी जो है सी की बहन है। बी के बारे में कह रहा है बी जो है सी की बहन है। तो बी बहन है, बी बहन है सी की, तो बहन है तो बहन के लिए क्या करेंगे, माइनस ऊपर में लिखेंगे, स्त्री, है ना। तो चलिए फीमेल को दर्शाने के लिए माइनस, ये क्या किया, माइनस लिख दिए। तो बी जो है सी की बहन है तो क्या करेंगे, भाई बहन फिर से आ रहा है तो यहाँ कॉमा दे देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, सी लिख दिए। सी के बारे में अभी क्लियर नहीं है। बी के बारे में क्लियर क्या है कि बी जो है बहन है सी की, तो बी बहन है सी की, लिख दिए। सी जो है भाई या बहन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो करा और है सी जो है डी का पिता है। करा सी जो है डी का पिता है। सी जो है पिता है तो पिता है तो क्या होगा, प्लस होगा। पिता है तो क्या होगा, प्लस होगा, है ना। चलिए पिता है तो प्लस उसके ऊपर लिख दिए। अब कह रहा है कि और सी जो है, यहाँ देखिए, और सी जो है डी का पिता है तो डी के पिताजी, तो ये जो है पिताजी बने तो इनके जो लड़का या लड़की होंगे एक जनरेशन नीचे, है ना। तो चलिए लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए डी। आगे पढ़िए तो कह रहा है तो डी ए का कौन है। अब देखिए डी के बारे में कोई जानकारी क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो अपने मर्जी से यहाँ इसे मेल या फीमेल नहीं मान सकते हैं। जैसे कहेगा वैसे बना करके डायग्राम छोड़ देंगे। तो डायग्राम सीख गए, मेन है डायग्राम बनाना। फिर से समझिए, यदि ए बी का भाई है तो ए भाई है तो ए क्या किए, प्लस लिख दिए। यदि ए भाई है बी और बी क्या किए, कॉमा डाल के लिख दिए, बी भाई या बहन हो सकता है। आगे बढ़े तो कह रहा है कि बी जो है सी की बहन है, सी की बहन है तो बहन है तो बी क्या हो गया, माइनस हो गया। बी क्या हो गया, माइनस, इसके ऊपर दे दिए। अब सी दे दिए, सी के बारे में जानकारी नहीं था तो छोड़ दिए। आगे बढ़े हैं तो कह रहा है कि सी जो है डी का पिता है, तो डी का पिता है तो डी के पिताजी सी, तो प्लस हो गया। यहाँ पे डायग्राम क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ये डायग्राम हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है तो डी ए का कौन है। चलिए क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे, यहाँ से पहले आप लोग रिलेशन निकालना सीखिए। मैक्सिमम रिलेशन क्या क्या बन सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो ये डी जो है, डी सी को क्या बोलेंगे, तो सी को देखिए डायग्राम से क्लियर है कि डी जो है सी को क्या बोलेंगे, तो डी जो है सी को क्या बोलेंगे, पिताजी, क्या बोलेंगे, पिताजी। और ये पिताजी हो गए तो ये इनकी बहन, और पिताजी के बहन को डी जो है इनको क्या बोलेंगे, बुआ जी, ठीक है, बुआ। और अब आते हैं डी, तो ये इनके पिताजी, ये इनके बुआ, फिर जा करके ये भी भाई है ना सी के, तो ये क्या हो जाएंगे, और पिताजी के भाई को क्या बोलते हैं, चाचा जी, तो ये क्या बोलेंगे, चाचा जी बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए आपस में ए और सी जो है, ए और सी दोनों क्या है, भाई है। बी क्या हो गई, तो बी जो हो गई बहन हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो बी जो है ए और सी को, बी जो है बी अगर बोलेंगे तो ए और सी को क्या बोलेंगे, भाई। ए जो है बी को क्या बोलेंगे, तो बहन, और सी को भाई। उसी तरह बी जो है ए सी दोनों के भाई, और सी जो है अगर बी को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बहन, और ए को क्या बोलेंगे, भाई बोलेंगे। अब आते हैं नीचे की ओर तो यहाँ देखिए सी जो है, सी तो क्लियर है कि डी के पिताजी हैं, ठीक है। लेकिन डी के बारे में आप यहाँ पे
ना प्लस ना माइनस कुछ भी ज्ञात नहीं हो पाया है क्वेश्चन से, तो सी जो है इनको क्या बोलेंगे, बेटा या बेटी, है ना। सी क्या बोलेंगे, बेटा या बेटी, मतलब संतान, है ना, बेटा या बेटी बोलेंगे। चलिए बी जो है इनको क्या बोलेंगे, भतीजा या भतीजी। उसी तरह से ए के ये भाई और भाई के लड़का या लड़की को क्या बोलेंगे, भतीजा या भतीजी। तो क्लियर नहीं है ना, तो भतीजा या भतीजी बोलेंगे। और सी जो है क्या बोलेंगे, बेटा या बेटी, पुत्र या पुत्री। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो कह रहा तो डी ए का कौन है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डी ए का कौन है, ध्यान से समझिएगा, डी ए का कौन है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता रहता है कि डी को बुलवाएं कि ए को बुलवाएं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। दो पर्सन आएगा, दो पर्सन के बीच में हमेशा रिलेशन निकालना रहेगा। तो यहाँ डी और ए है, तो देखिए डी और ए है, इस तरह से लिखा हुआ है डी और ए। इसमें आप लोग क्या करिएगा, जो राइट साइड में होगा तो आप लोग का यही राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो राइट में कौन आ रहा है, ए आ रहा है। जब दो व्यक्ति होगा, दो व्यक्ति में हम ये चेक करेंगे कि राइट में कौन है। जो राइट में होगा उसे हम क्या करेंगे, बोलवा देंगे। क्या करेंगे, बोलवा देंगे। और राइट साइड वाले जो बोलेगा वही मेरा रिलेशन हो, वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा, जो रिलेशन बोलेगा। अब देखिए राइट में क्या है, तो यहाँ डी और ए, तो राइट में क्या है, ए। चलिए ए के पास अब आ जाइए। ए के पास क्या है, आ गए। ए को क्या करिए, बोलवा दीजिए। बुलवाने का मतलब कि ए क्या बोलेंगे, डी को, तो डी ए के बीच में निकालना है। तो ए राइट साइड में है, तो ए के पास आ गए। ए को क्या करिए, बोलवा दीजिए। तो ए से आते हैं, तो ये बहन ये भाई, ए के कौन है, सी भाई, और भाई के बेटा या बेटी को क्या बोलेंगे, क्लियर नहीं है, बेटा है या बेटी, तो क्या बोलेंगे, भतीजा। तो क्या हो जाएगा, भतीजा या भतीजी, भतीजा या भतीजी, क्या हो जाएगा, भतीजा या भतीजी। तो देखिए यहाँ क्या है था क्वेश्चन, डी ए का कौन है, तो ए जो है डी को क्या बोलेंगे, भतीजा या भतीजी। क्या बोलेंगे, भतीजा या भतीजी। अब ऑप्शन समझते हैं थोड़ा सा। आंसर तो आ गया भतीजा या भतीजी। अगर ऑप्शन में आप लोगों के इस प्रकार से दे दे, एक नंबर में जैसे दे दे कि भतीजा, ठीक है, भतीजा या कर दीजिए भतीजा या भतीजी, ठीक। और दो नंबर में दे दे भतीजा, और तीन नंबर में मान लेते हैं दे दे कि भाई, और चार नंबर में दे दे कि ज्ञात नहीं कर सकते। चार नंबर में है कि ज्ञात नहीं कर सकते। और पाँच नंबर में है, पाँच नंबर में मान लीजिए दे दिया चाचा, पाँच नंबर में दे दिया चाचा। अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे, पांच ऑप्शन है, ऑप्शन को भी समझिए। यहाँ भतीजा या भतीजी, भतीजा, भाई, ज्ञात नहीं कर सकते, चाचा। तो यहाँ पे जो हम आंसर लगाएंगे, क्लियर है कि मेरा आंसर जो आया है भतीजा या भतीजी आया, भतीजा या भतीजी आया है। तो यहाँ पे हम जो आंसर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा मेरा एक नंबर हो जाएगा भतीजा या भतीजी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरा आंसर, भतीजा या भतीजी। इस प्रकार से जब क्या है ऑप्शन दिया हुआ होगा तो ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, भतीजा या भतीजी। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि ऑप्शन इस प्रकार से दे दे, ये नहीं दे करके एक में दे दे भतीजी, दूसरा में दे दे भतीजा, तीसरा में भाई, और चौथा में दे दे कि ज्ञात नहीं कर सकते, चौथा में दे दे कि ज्ञात नहीं कर सकते, और पांच में दे दे चाचा। अब आंसर क्या लगाएंगे, भतीजा या भतीजी, या भाई, या ज्ञात नहीं कर सकते, या चाचा। तो भाई चाचा तो होगा नहीं। अब ये तीन में आते हैं, तो आप कन्फर्म नहीं है कि भतीजा होगा या भतीजी, लेकिन इतना कन्फर्म है भतीजा या भतीजी में से दोनों कोई एक क्या है, हो सकता है, ठीक है। भतीजा या भतीजी दोनों हो सकता है, लेकिन कन्फर्म तो नहीं है भतीजी होगा कि भतीजा होगा, कन्फर्म तो है नहीं, है ना। तो इस कंडीशन में मेरा जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा कि ज्ञात नहीं कर सकते। क्या हो जाएगा आंसर, ज्ञात नहीं कर सकते। क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए अगर ऐसा नहीं दे करके मान लेते हैं कि ऑप्शन में इस प्रकार दे दे, एक में दे दे भतीजा, ठीक,
2 में दे दे पिताजी, ठीक है, भतीजा, और 3 में भाई, और मान लेते हैं कि 4 जो हो गया, 4 में हो गया चाचा, और 5 में दे दे दादा। अब क्या मारिएगा आंसर? अब जो आंसर होगा इसमें इतना तो कन्फर्म है कि भतीजा या भतीजी होगा, तो दूसरा कोई चारा ही नहीं है ना। एक ही चारा है यहाँ पे, क्या कि भतीजा, क्या है, भतीजा। तो इस कंडीशन में मेरा आंसर क्या हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन बनाने के साथ साथ आंसर करना भी सीखें कि किस कंडीशन में किस प्रकार से क्या करना है, आंसर लगाना है। अगर ऐसे जनरली देखें तो इसका जो आंसर आया है ना, इसका जो आंसर आया है, जो क्वेश्चन पूछा है आपसे कि डी ए का कौन है, तो राइट साइड में ए है, ए को बोलवा दें तो ए जो है डी को क्या बोलेंगे, या तो भतीजा या भतीजी मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन समझ गए। अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है पी आर का भाई है। ध्यान दीजिएगा, पी आर का भाई है। पी जो है आर का भाई है। पी के बारे में कंफर्म है कि पी जो है भाई है, और भाई बहन के लिए कॉमा का प्रयोग करते, कॉमा दे करके क्या दीजिए, आर, कॉमा दे करके आर लिख दीजिए। अब देखिए पी आर का भाई है, तो पी भाई है, पी भाई है आर का, हो गया। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है क्यू जो है आर का बेटा है। आर का बेटा है, आर का बेटा कौन है, क्यू है। तो आर का बेटा, तो एक जनरेशन नीचे, आर का बेटा क्यू है, तो क्यू तो प्लस लिख दे। देखिए क्यू जो है आर का बेटा है, तो आर का बेटा है क्यू, तो क्यू जो है गया क्या, मेल, मेल के लिए प्लस लिख दिए। लेकिन आर के बारे में कंफर्म नहीं किया है कि मेल है या फीमेल है, तो अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है एन जो है पी की बेटी है। एन जो है पी की बेटी है। देखिए पी की बेटी है, तो पी की बेटी है, तो पी की बेटी है, तो एरो दे करके एक जनरेशन नीचे चला जाएगा, है ना। तो देखिए पी की बेटी कौन है, एन है, तो बेटी है एन, तो एन दे करके एन के ऊपर में क्या लिख दिए, माइनस, ताकि ये शो करेगा कि ये फीमेल है। तथा एम उसका पति है। कर तथा एम उसका पति, किसका, तो एन का। देखिए एन जो है पी की बेटी है, तो पी की बेटी है, पी की बेटी है एन, तथा एम उसका पति है, एम उसका पति है, किनका, तो एन का पति है। तो पति पत्नी के रिलेशन को दर्शाने के लिए हम लोग सीखे हैं कि दोनों के बीच में प्लस लिखते हैं, तो यहाँ प्लस दे दीजिए। और देखिए एन जो है पी की बेटी तथा एम उसका पति है, तो एम यहाँ लिख दिए। ठीक है, एम लिख दिए। एम के बारे में कंफर्म कर दिया कि पति है, तो पति है, मेल है, तो इसके ऊपर में क्या करेंगे, प्लस लिख देंगे, हो गया। आगे बढ़ते हैं तो आगे कह रहे हैं एस तथा आर जो है बहने हैं। तो एस तथा आर बहने हैं, तो आर तो वहाँ लिखा हुआ है, तो एक ही जनरेशन में है, तो सेम जनरेशन में आएगा, है ना। तो एस तथा आर बहने हैं, क्लियर कह रहा है। एस तथा आर मतलब दोनों जो है क्या है, बहन है, दोनों जो है फीमेल है। तो एस आर तो लिखा हुआ है, कॉमा दे करके यहाँ पे बहन बहन के लिए क्या चीज हो जाएगा, कॉमा हो गया। और बोला क्या कि एस तथा आर बहने हैं, तो बहने हैं, तो यहाँ जो हो गया ये भी माइनस और ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया। एस तथा आर बहने हैं। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है। एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो सबसे पहले अब डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन फिर निकालेंगे, क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। चलिए डायग्राम से समझिए, है ना। अब देखिए ये m जो है, m और n के बीच में डायग्राम क्या दर्शा रहा है। अब क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ डायग्राम समझना। m और n के बीच में जो रिलेशन है, पति पत्नी का रिलेशन है। m हो गया पति, n हो गई पत्नी, क्लियर है। आगे आते हैं तो ये n है, n के ये पिताजी हैं, तो n के ये पिताजी हैं, तो n जो है इनको क्या बोलेंगे, n पिताजी बोलेंगे। तो m जो है इनको क्या बोलेंगे, p को। तो ध्यान दीजिएगा, m के ये कौन है, पत्नी, और पत्नी के पिताजी को क्या बोलेंगे,
ससुर जी, क्या बोलेंगे ससुर। तो M के लिए ये क्या होंगे ससुर और N के लिए ये पिताजी। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं। तो ये Q है, ये क्या है Q से निकालते हैं रिलेशन। तो ये Q है और Q के ये कौन है माँ, कौन है ये माँ। तो Q के ये माँ हो गए हैं। तो Q के ये S जो है कौन हो जाएंगे, तो ये Q के जो S माँ के बहन कौन हो जाएगी मौसी। और यहाँ देखिए ये माँ के ये कौन है, ये माँ के ये जो है कौन है, ये जो है भाई। तो माँ के भाई कौन हो जाएंगे, ये माँ के भाई मामा। ठीक है, अब देखिए ऊपर से आते हैं। तो ये P जो है, ये P जो है इनको बेटी बोलेगी, बेटी बोलेंगे है ना। P जो है इनको बेटी बोलेंगे और ये P जो है M को क्या बोलेंगे, तो ये बेटी और बेटी के पति को क्या बोलते हैं दामाद। चलिए यहाँ आ जाइए। तो यहाँ से जो है ये R जो है S को क्या बोलेंगे, तो S को बेटा, ये सॉरी Q को क्या बोलेंगे बेटा। तो R जो है Q को क्या बोलेंगे, बोलेगी मतलब कि बेटा। क्लियर है। अब देखिए ये डायग्राम इस प्रकार से क्या है समझ गए। ठीक है, हर एक रिलेशन यहाँ से निकालना क्या है सीख गए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है S Q से किस प्रकार संबंधित है ना। तो S Q से किस प्रकार संबंधित है। तो पिछला क्वेश्चन में जैसा कि हम लोग सीखे हैं कि राइट साइड वाले के पास, तो राइट में कौन है Q, तो Q के पास आ जाएंगे और Q से जो है S के पास जाएंगे और जो रिलेशन बोलेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो Q के पास आ जाइए। Q यहाँ है ना, Q यहाँ है। राइट साइड वाले को क्या करना है बोलवाना है, राइट साइड वाले को क्या करना है बोलवाना है। तो Q यहाँ है, S आना है ना, Q से S। तो ये Q और Q के ये कौन है माता, Q के ये माता माँ, और माँ के बहन को क्या बोलेंगे मौसी। क्या बोलेंगे माँ के बहन को मौसी, क्या बोलेंगे मौसी। फिर से समझिए S Q से किस प्रकार संबंधित है। तो Q के पास आ जाइए राइट साइड वाले को और Q को क्या करिए बोलवा दीजिए। तो Q और Q के आए ऊपर देखे तो माँ, और माँ के बहन को क्या बोलेंगे तो मौसी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा दूसरा का जो आंसर हो जाएगा मौसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मौसी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राजू तथा सुनील जो है भाई है। देखिए क्लियर बोला है कि राजू तथा सुनील जो है भाई है। राजू और सुनील दोनों क्या है आपस में भाई है। तो लिख लीजिए राजू कॉमा लिख लीजिए सुनील। राजू और सुनील इस बीच में कॉमा है, ध्यान दीजिएगा क्या है कॉमा है। तो राजू और सुनील जो है, राजू तथा सुनील भाई है। तो भाई है मेल है ना। तो मेल को दर्शाने के लिए हम लोग सीखे हैं कि ऊपर में क्या करते हैं प्लस लिख देते। तो दोनों के ऊपर में क्या किए प्लस लिख दिए, अब बीच में जो है ये कॉमा दिए और कॉमा ये दर्शाया कि राजू और सुनील आपस में दोनों क्या है भाई है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा सीता जो है सुनील की बहन है। सुनील की बहन कौन है, सीता जो है सुनील की बहन है। तो सुनील तो यहाँ है और सुनील की बहन कौन है सीता है ना। तो लिख दीजिए यहाँ सीता और सीता के ऊपर लिख दीजिए माइनस, और इस बीच में इसलिए कॉमा की कर रहा है बहन, और बहन भाई 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 बहन के लिए क्या चीज सीखे हैं कॉमा का प्रयोग करते हैं दोनों के बीच में। क्लियर हो गया। आगे है कि राकेश जो है रंजना के पिता है। अब कॉमन खोजिए, ना तो राकेश है ना रंजना है, यहाँ ना तो राकेश है ना ही रंजना है। तो इसे आप लोग क्या करिएगा साइड में रफ कर लीजिएगा। अब देखिए राकेश जो है रंजना के पिता है, तो साइड में कहीं पे रफ कर लीजिए। जैसे ये मान लेते हैं कि रंजना है ना, रंजना, और रंजना के कह रहा कि राकेश जो है रंजना के पिता है। तो रंजना के पिता है तो एक जनरेशन ऊपर हो जाएगा राकेश, और राकेश क्या है प्लस। ये आप लोग क्या करिएगा इस तरह से रफ कर लीजिएगा। ठीक है। जब कॉमन नहीं मिलेगा, समान नहीं मिला, राजू सुनील और सीता है, राकेश रंजना है नहीं, तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो उसे साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है। तो राकेश रंजना के पिता है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि रंजना का एक बेटा रवि है। अब कह रंजना का एक बेटा रवि है। देखिए रंजना का
रंजना का एक बेटा रवि है, एक बेटा, रंजना का एक बेटा जो है रवि है, तो रंजना का एक बेटा रवि है, तो रवि है बेटा, तो ये हो जाएगा क्या चीज, प्लस हो जाएगा। इसे रफ कर लीजिए, हो गया। अब देखिए एक बेटा रवि है, रंजना का एक बेटा रवि है। आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं तो कह रहा है कि राजू रवि के पिता है, राजू आ गया यहाँ, राजू, राजू आ गया। अब राजू के बारे में कह रहे हैं कि रवि के पिता है, ये लाइन अच्छे से समझिएगा। राजू जो है रवि के पिता है, तो रवि के पिता हैं, तो रवि, राजू तो यहाँ है, तो राजू जो है किनके पिता हैं, रवि के पिता हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे राजू और रवि आया, तो राजू यहाँ पे था, है ना, तो इससे हम क्या किए, अटैच कर दिए, जोड़ दिए, तो राजू रवि के पिता हैं। तो रंजना सीता से किस प्रकार संबंधित है, अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आप लोग समझिए, ये दो पार्ट में डायग्राम मेरा क्या है, बट गया, कभी कभी 3, 4, 5 में भी क्या है, बट जाएगा। अब क्या करेंगे, दो पार्ट में हो गया, इसे क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे, दोनों के बीच में जो नेम कॉमन होगा, है ना, वहां से क्या करेंगे, दोनों को अटैच, एक फिगर क्या करेंगे, एक फैमिली बनाएंगे, एक डायग्राम क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए सीखते हैं। अब यहाँ जो ये डायग्राम है, अब इसमें जो रफ किए हैं आप लोग, ये रफ किए हैं, इस रफ में खोजिए कि कौन सा नेम जो है समान है, कौन सा नेम जो है कॉमन मिल रहा है। तो राकेश, रंजना और रवि, तो रवि जो है यहाँ पे क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है। रवि और रवि के बारे में क्लियर किया है कि प्लस है ऊपर में, तो प्लस दे दिए, रवि के ऊपर में प्लस। अब ये रवि के पिताजी हैं कौन, राजू, रवि के पिताजी हैं राजू, समझिएगा, रवि के पिताजी हैं राजू। यहाँ रंजना भी कह रही है, रंजना भी कह रही है कि रवि जो है मेरा बेटा है, इधर राजू कह रहा है कि मेरा बेटा है, राजू भी बोल रहा है कि मेरा बेटा है, तो राजू क्लियर है कि रवि के ये पिताजी है। रंजना के बारे में क्लियर नहीं है, रंजना भी बोल रही कि मेरा बेटा है रवि, है ना, तो ये पिताजी है, तो दूसरा कौन पर्सन, रवि को बेटा बोलने वाला दूसरा कौन पर्सन, उनकी माँ होगी, उनकी माँ, मतलब इनके पिताजी के, इनके पिताजी, रवि के पिताजी राजू और इनके पिताजी के पत्नी, तो यहाँ लिख दीजिए रंजना, और रंजना क्या हो जाएगा, माइनस। तभी तो अब देखिए, रंजना रवि को बेटा और राजू भी रवि को बेटा तभी बोलेंगे जब ये दोनों के बीच में आपस में पति पत्नी का क्या हो, रिलेशन हो। क्लियर है। चलिए अब एक चीज और देखे थे कि रंजना के पिता जो है, रंजना के पिता जो है क्या है, रंजना के पिता जो है राकेश, क्लियर था, रंजना के पिता राकेश, क्लियर हो गया। अब देखिए डायग्राम जो है, जो रफ किए थे उसे क्या किए, एक डायग्राम में व्यवस्थित कर लिए, हो गया। चलिए इस रफ को अब मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग भी इसी तरह क्या करिएगा, साइड में लिख लीजिएगा और फिर क्या करिएगा, दोनों के बीच कोई ना कोई एक नेम ऐसा होगा जो समान होगा और उसी से फिर क्या करेंगे, डायग्राम को जैसे जोड़े हैं उस प्रकार से आप लोग भी क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर आएंगे क्वेश्चन के ऊपर, है ना। अब देखिए ये रवि है, रवि जो है राजू को क्या बोलेंगे, तो पिताजी, रंजना के क्या बोलेंगे, तो रंजना को जो है माँ, रंजना जो रवि जो है रंजना को माँ बोलेंगे। अब देखिए ये राकेश को क्या बोलेंगे, रवि, तो देखिए ये रवि है, रवि के ये पिताजी और ये माताजी, और माताजी के पिताजी को क्या बोलेंगे, नाना, क्या बोलेंगे, ये माँ है और माँ के पिताजी है, तो माँ के पिताजी को क्या बोलेंगे, नाना, तो ये रवि जो है राकेश को क्या बोलेंगे, नाना। इधर आते हैं तो देखिए ये रवि, रवि के पिताजी और पिताजी के भाई सुनील, रवि के लिए क्या हो जाएगा, चाचा, और सीता क्या हो जाएगी, इनके पिताजी के कौन है, बहन है, तो बुआ हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे यहाँ से आते हैं तो ये राकेश जो है रंजना को क्या बोलेंगे, बेटी, है ना, और राजू को क्या बोलेंगे, दामाद, क्या बोलेंगे, राकेश जो है दामाद। यहाँ से राजू और रंजना के बीच में जो है क्या चीज़ का रिलेशन है, पति पत्नी का, तो राजू जो है रंजना को क्या बोलेंगे, तो रंजना को पत्नी, और पत्नी के पिताजी को ससुर जी हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से राजू जो है सुनील को भाई और सीता को बहन बोलेंगे। फिर जा करके देखिए राजू से आते हैं, अगर ऊपर की ओर जाते तो ये पत्नी, ये हो गया कौन, ये इनकी पत्नी, और ये हो जाएगा पत्नी के पिताजी ससुर जी। अगर ऊपर से आते हैं तो ये इनकी बेटी, और राकेश के ये राजू कौन हो जाएंगे, दामाद।
अब इधर से आते हैं तो राजू और रंजना के ये कौन हो जाएंगे, राजू रंजना दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है ना। तो ये रवि क्या हो जाएगा बेटा, सुनील और सीता दोनों के लिए क्या हो जाएगा भतीजा। क्लियर है, डायग्राम समझ गए, हर एक रिलेशन निकालना सीख गए। अब आते हैं इसका जो क्वेश्चन पूछा है कि रंजना सीता से किस प्रकार संबंधित है। देखिए रंजना सीता से किस प्रकार संबंधित है, तो हम लोग सीखे हैं कि हमेशा जो रिलेशन निकालना रहेगा, दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशन निकालते हैं, तो जो राइट साइड में जो व्यक्ति होगा, तो राइट में कौन है, सीता है, तो सीता को क्या करेंगे, बोलवा देंगे रंजना से। सीता जो भी बोलेगी वही मेरा आंसर हो जाएगा। सीता यहाँ है, रंजना यहाँ है। अब समझिए सीता जो है, सीता के ये सुनील कौन है, भाई, राजू भी कौन है, भाई, और राजू के ये पत्नी है, तो भाई के है ना, सीता के लिए ये राजू क्या हो गया, राजू जो है भाई हो गया, सीता के लिए राजू जो है भाई हो गया, और भाई के पत्नी को क्या बोलते हैं, भाभी। क्या बोलते हैं, भाभी। क्या बोलते हैं, भाभी। अब देखिए सीता जो है रंजना को क्या बोलेगी, तो भाभी। तो रंजना सीता से किस प्रकार संबंधित, सीता से रंजना जो है क्या है संबंधित, तो भाभी। जो जितना नंबर ऑप्शन में भाभी रहेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब समझिए यहाँ एक चीज और, यहाँ देखिए ये क्या है, सीता है, ठीक है। सीता के लिए ये सुनील और राजू भाई, और भाई के पत्नी को क्या बोलेंगे, भाभी। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, भाभी हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा आंसर, भाभी। अब जो है डायग्राम अच्छे से आप लोग सीखे हैं, है ना। इस तीनों क्वेश्चन को फिर से आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, और क्वेश्चन लिखने के बाद डायग्राम बनाइएगा। अच्छे से डायग्राम को बनाना है, समझना है। डायग्राम बनाने के बाद फिर आंसर निकालिएगा, और आंसर निकालने के बाद एक चीज़ और, डायरेक्ट आंसर ही नहीं निकालना है, आंसर तो निकालना है ही, और सभी के बीच में आप भी रिलेशन जैसे समझाएं कि कौन किसका क्या लगेगा, है ना। इस प्रकार से आप भी क्या करिएगा, देखिएगा, ठीक है। अगले क्लास में फिर अभी टाइप 1 का और क्वेश्चन है, उसे करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए, और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।